हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि हम कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर रीड करने वाले। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने देखा कि किस प्रकार कर्ले नाम का इतना बड़ा अपराधी अपना दोस्त मानने से इनकार कर रहा था। वह गिरफ्तार होने के बाद भी यही बोल रहा था कि इस शर्ट के नीचे एक दुखी और दयालु दिल है। चलिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखिए। सॉल्यूशन टू डील विद पीपल्स। हाँ दोस्तों, लोगों के साथ कुशल व्यवहार कैसे किया जाता है, आज इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि किस प्रकार आप एक बहुत अच्छा व्यवहार किसी के साथ बना सकते हैं। हम इस संसार में केवल एक ही तरीका अपनाकर किसी से अपना काम करवा सकते हैं। क्या आपने सोचा है केवल एक ही तरीका है, और वह तरीका है उस व्यक्ति के अंदर उस काम को करने की इच्छा पैदा करना। और ये हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, यही बात हम इस चैप्टर में सीखेंगे। मैं केवल एक ही तरीके से आपसे कोई चीज़ हासिल कर सकता हूँ, वह तरीका है आपको वो देना जो आप चाहते हैं। एंड लिटरली गाइज, दैट इज द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वीडियो। 99% लोग क्या चाहते हैं। अमेरिकी लेखक सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि किसी भी काम को करने के पीछे मनुष्य की मूलभूत आकांक्षा होती है, महान बनने की आकांक्षा। अमेरिका के महान दार्शनिक जॉन ड्यूइक बताते हैं, मानव प्रकृति की सबसे गहन आकांक्षा महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा है। अब्राहम लिंकन ने अपने एक पत्र में लिखा था कि हर किसी को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। विलियम जेम्स ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य के दिल में गहनता से यह आकांक्षा और लालसा छिपी हुई है कि उसे सराहा जाए। महत्वपूर्ण बनने की इसी आकांक्षा के कारण एक अशिक्षित और गरीब ग्रोसरी क्लर्क कानून की किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ, जो कि उसने रद्दी से खरीदी थी। और उस गरीब ग्रोसरी क्लर्क को आप जानते ही हैं, उनका नाम था अब्राहम लिंकन। लेकिन यह आकांक्षा तब खतरनाक साबित हो जाती है जब कई लड़के लड़कियों को गैंग में शामिल करवाकर उनसे अपराध करवाती है। कमिश्नर मलरूनी के मुताबिक औसत युवा अपराधी में इतना ईगो होता है कि गिरफ्तार होने के बाद उनकी पहली मांग यही होती है कि उन्हें वह अखबार पढ़ने को दिया जाए जिन्होंने उसे हीरो बनाया है। उन्हें बाद में मिलने वाली सजा की कोई चिंता नहीं होती। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण है दोस्तों कि किस प्रकार लोगों ने महत्वपूर्ण बनने के लिए अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त किया है। एडमिरल वर्ल्ड अंटार्कटिका अभियान में कितने रईसों ने सिर्फ इसलिए पैसे दिए थे कि पर्वतों और श्रेणियों के नाम उनके नाम पर रखे जाएं। तो दोस्तों, यही होती है महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा। सहानुभूति पाने के लिए लोग बीमार तक होने का बहाना करते हैं दोस्तों। अधिकांश साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट का मानना है दोस्तों कि महत्वपूर्ण होने की अनुभूति ही लोगों को पागल होने के लिए भी प्रेरित करती है। तो आइए इसी को एक स्टोरी के साथ समझते हैं। मैरी एक ऐसी रोगी महिला है जिसकी शादी का बहुत ही दुखद अंत हुआ था। उसे प्रेम, शारीरिक संतुष्टि, बच्चे और सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए थी, और दूसरी तरफ उसका पति उससे प्रेम करना तो दूर, उसके साथ भोजन करना भी पसंद नहीं करता था। उसका कोई बच्चा भी नहीं था दोस्तों, और ना ही कोई सामाजिक प्रतिष्ठा थी। इस बात से उसके दिमाग को इतना सदमा पहुंचा दोस्तों कि वह पागल हो गई और अपने आप को एक कंवारी लड़की समझने लगी। वह इस बात में विश्वास करने लगी कि अब वह एक दौलतमंद पति की पत्नी बन चुकी है। वह लोगों से कहने लगी कि अब उसे लेडी स्मिथ के नाम से पुकारा जाए। और बच्चे को लेकर तो वह इतनी उत्सुक थी कि वह कल्पना करती थी कि वह हर रात एक नए बच्चे को जन्म देती है। जब भी डॉक्टर उसे देखने जाता तो वह कहती थी, डॉक्टर, मेरे यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया है। जरा सोचिए दोस्तों, उसके सपनों का महल तो टूट चुका था, लेकिन वह पागलपन के महलों से अपने सपनों को सच कर रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अगर मैं उसका पागलपन दूर करके उसे ठीक कर सकता तो शायद मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह आज जितनी खुश है इतनी खुश पहले कभी नहीं रही। तो सोचिए
जब कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण होने की आकांक्षा को इतना महत्व देता है तो आप लोगों की प्रशंसा करके कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं दोस्तों। इसी को लेकर एक किस्सा और सुनिए दोस्तों। यह बात उस समय की है जब सप्ताह के $50 कमाने वाले व्यक्ति को रईस समझा जाता था। उस टाइम पर एंड्रयू कार्नेगी चार्ल्स श्वाब को $10 लाख प्रति साल देते थे। इसका मतलब है $3000 पर डे। तो क्या चार्ल्स श्वाब जीनियस थे या फिर उन्हें स्टील उद्योग की बहुत अधिक जानकारी थी? इनमें से कोई भी बात सच नहीं है दोस्तों। ना तो चार्ल्स श्वाब इतने बड़े जीनियस थे और ना ही उन्हें स्टील उद्योग की इतनी अधिक जानकारी थी। उन्होंने बताया है कि उनके नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोगों को उनसे अधिक जानकारी थी दोस्तों। चार्ल्स श्वाब ने बताया कि उन्हें इतना ज्यादा वेतन मिलने का कारण था लोगों के साथ कुशल व्यवहार करना। चार्ल्स श्वाब ने बताया कि मेरा सबसे बड़ा धन मेरे कर्मचारियों को उत्साहित करना है, इसलिए मैं उनकी प्रशंसा करता रहता हूं और उनकी कमियां निकालने में कंजूसियां बरतता हूं। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं खुले दिल से उनकी तारीफ करता हूं। एक पुरानी कहावत है, मैंने एक बार गलत काम किया जिसके लिए मुझे रोज सुनना पड़ता है, और मैंने 2 बार अच्छे काम किए जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। सच्ची प्रशंसा ही वह रहस्य है दोस्तों जिसकी वजह से चार्ल्स श्वाब इतने सफल हुए। कुछ समय पहले घर से भागने वाली महिलाओं पे शोध हुआ दोस्तों। क्या आप लोग बता सकते हैं दोस्तों कि घर से भागने वाली पत्नियों के पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है प्रशंसा का अभाव। अक्सर पति अपनी पत्नियों को यह नहीं बताते दोस्तों कि वह उनसे प्रभावित है और ना ही उनकी प्रशंसा करते। अब कुछ लोग बोलेंगे कि चापलूसी करना, मक्खन लगाना, पानी मारना, ये सब बातें हमने ट्राई की हैं, लेकिन समझदार लोगों पर इनका असर नहीं होता है। यह बात एकदम सही है दोस्तों। चापलूसी समझदार लोगों के सामने मायने नहीं रखती है, लेकिन अधिकांश लोगों में प्रशंसा की इतनी अधिक तृष्णा होती है कि चापलूसी को भी वो लोग इस तरह निगल जाते हैं जिस प्रकार एक भूखा इंसान घास और कीड़े मकोड़ों को निगल जाता है। चापलूसी एक नकली सिक्का है दोस्तों। अगर आप इसे बाजार में चलाओगे तो बाद में आपको बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलेंगी, इसलिए कभी भी चापलूसी मत कीजिए। याद रखिए दोस्तों, प्रशंसा और चापलूसी में दिन रात का अंतर है। एक सच्ची होती है, दूसरी झूठी होती है। एक दिल से निकलती है दोस्तों और दूसरी दांतों से निकलती है। एक निस्वार्थ होती है दोस्तों और एक स्वार्थपूर्ण। हम अपना 95% समय अपने बारे में सोचने में बिता देते हैं दोस्तों, और 5% समय हमारी समस्याओं के बारे में सोचने में बीत जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा समय दूसरों की अच्छाइयों के बारे में सोचने में व्यतीत करें तो हमें कभी भी चापलूसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। हम तो सिर्फ सच्ची प्रशंसा करेंगे क्योंकि उस टाइम हमारे दिमाग में उन लोगों की अच्छाइयाँ घूम रही होंगी। आज की भागदौड़ की जिंदगी में सच्ची प्रशंसा पाना और देना दोनों ही दुर्लभ हो गए हैं दोस्तों। तो सोचिए दोस्तों, किसी की सच्ची प्रशंसा करके आप उन 1% लोगों में शामिल हो सकते हो जो कि आपसे नेक्स्ट लेवल के हैं। दोस्तों, बच्चों को माता पिता की रुचि और प्रशंसा से जो आनंद मिलता है वह उनको और कहीं से नहीं मिलता है। इसलिए अपने बच्चों की प्रशंसा जरूर करें दोस्तों। जब वो अच्छे मार्क्स लेकर आए या जब वो कोई अच्छा काम करे तो उस टाइम पे उनकी प्रशंसा कीजिए दोस्तों। हमें चापलूसी को भूल जाना चाहिए दोस्तों और खुले दिल से लोगों की सराहना करनी चाहिए। तो आप पाएंगे दोस्तों कि आपके जाने के बाद भी लोग आपके बारे में बातें करेंगे और आपको कभी भी भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं चैप्टर के मेन निष्कर्ष के ऊपर, जो कि एक लाइन में है, जो है गेट इनटू द हैबिट्स ऑफ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। हाँ दोस्तों, सच्ची प्रशंसा करने की आदत डालिए दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगता है कि किसी इंसान को इस वीडियो की आवश्यकता है तो उसके पास शेयर जरूर करें। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बहुत सारे लोगों से डील करता है और अपने व्यवहार में कुशल बनना चाहता है या अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।